गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की टॉपिक हम लोगों की है सुप्रा सेगमेंटल में लिंकिंग। ये हम लोगों की टॉपिक है क्या? लिंकिंग। जो यह चिन्ह है, यह वाला, ठीक है, जो आप यहाँ देख रहे हैं। अब लिंकिंग में हम लोग देखेंगे, सुनेंगे भी कि लिंकिंग में भाषा विज्ञान में सुप्रासेगमेंटल में लिंकिंग भाषा को स्वाभाविक और प्रवाह के साथ कैसे बोला और समझा जाए, इसके बारे में यह बताती है। यह चिन्ह इसीलिए हम लोग वाक्य में लगाते हैं। भाषा की स्वाभाविक और प्रवाह, स्पीड, कम ज़्यादा, कैसे जो है एक शब्द दूसरे शब्द से लगातार मिलकर बोले जाएंगे, यह हमें लिंकिंग संकेत सुप्रासेगमेंटल का बताता है। अच्छा, और इसको हम देखते हैं, इसको हिंदी में अतिखंडीय विशेषताएं बताते हैं। सेगमेंटल्स का अर्थ होता है अलग अलग स्वर और व्यंजन ध्वनि संकेत, और इसके विपरीत सुप्रा सेगमेंटल्स वे विशेषताएं हैं जो किसी एक ध्वनि से ऊपर उठकर पूरे शब्द को प्रभावित करता है, पूरे शब्दांश को और पूरे शब्द को और पूरे वाक्य पर इसका प्रभाव पड़ता है। आइए इसको हम लोग देखते हैं धीरे धीरे। इसके मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। लिंकिंग के मुख्य प्रकार निम्नलिखित हैं। लिंकिंग और लिंकिंग चिन्ह। लिंकिंग चिन्ह यह है, शब्द, किसी दो शब्दों के बीच नीचे जो है ऐसा चिन्ह लगा दिया जाता है। ऐसे जब हम स्वाभाविक रूप से अंग्रेजी या अन्य भाषा बोलने लगते हैं तो शब्द को अलग अलग करके नहीं बल्कि आपस में जोड़कर जब बोलते हैं तो इसे कनेक्टेड स्पीच या कनेक्टेड स्पीच कहते हैं। तो लिंकिंग का अर्थ है जब एक शब्द का अंत किसी व्यंजन, ध्यान दीजिए, एक शब्द का अंत किसी व्यंजन ध्वनि से होता हो और अगला शब्द किसी स्वर ध्वनि से शुरू होता हो, तो पहले वाला शब्द का अंतिम व्यंजन अगले वाले शब्द के स्वर के साथ जुड़ जाता है। उस जुड़ाव के लिए जो दिखाया जाता है, ये दिखा करके जुड़ाव हो जाएगा तो दोनों के बोलने में गैप नहीं करते हैं और हम बोल देते हैं। इस शब्द के बारे में, इस चिन्ह के बारे में अगर जानना है तो इसको IPA संख्या 509 होता है। अब्सेंस ऑफ ब्रेक इसका अंग्रेजी में नाम है। ब्रेक की अनुपस्थिति, यानी बोलने में जो रुकावट होती है, उस रुकावट की अनुपस्थिति हो जाती है, बिना रुके हुए बोलना। यहाँ बीच में कोई रुकावट या सांस का ब्रेक नहीं होता है। उस चीज़ को दिखाने के लिए यह चिन्ह प्रयोग किया जाता है। ऐसा चिन्ह लगा करके जब हम लिख लेते हैं और पढ़ते हैं तो हमारा अभ्यास बन जाता है बिना रुके हुए बोलने का, जो कि अभी हम लोग बिना रुके हुए रुक रुक कर शब्द शब्द पढ़ते हैं, शब्द शब्द बोलते हैं अंग्रेजी को, तो ऐसा नहीं होगा। जैसे यहाँ एक जो है उदाहरण भी आपको दे दिया गया है। आइए इस उदाहरण को देख लेते हैं। उदाहरण ये है, यहाँ हम लोग पढ़ते हैं टेक इट ऑफ। ये हम लोगों की आदत है क्योंकि अंग्रेजी हमारी द्वितीय भाषा है। लेकिन जब हम इसको जो है
सामान्य उच्चारण लिंक करके सुनने में आएगा तो कहेंगे क्या, टेक इट ऑफ का टेक इट ऑफ, तो क्या हो गया, टेक इट ऑफ, टेक इट ऑफ, अलग अलग नहीं है, टेक इट ऑफ, टेक इट ऑफ, टेक इट ऑफ, तो एक ध्वनियाँ दूसरे से जुड़ गई, टेक इट ऑफ था और क्या हो गया, टेक इट ऑफ। इसे इस प्रकार दर्शाया जा सकता है, टेक इट ऑफ या टेक इट ऑफ, ठीक है। टेक इट ऑफ को कोई स्पीड में बोलने पर टेक इट ऑफ हो जाता है। अब आप बेहतर ढंग से समझ गए होंगे। टेक इट ऑफ, ये जो लिंक चिन्ह यहाँ लगा हुआ है यह टेक इट ऑफ, ठीक है बच्चों, समझ गए पहले एग्जाम्पल से ही। लिंकिंग के मुख्य प्रकार बहुत होते हैं, जैसे कॉन्सोनेंट टू वावेल, व्यंजन से स्वर जुड़ता है, जैसे एन एप्पल हम पढ़ते हैं एन एप्पल, तो यहाँ व्यंजन है, पहले ये जो लेटर है व्यंजन है और यहाँ शुरू हुआ दूसरा वर्ड स्वर से, तो हम एन एप्पल जो पढ़ते थे इसके ज्ञान से हम एन एप्पल पढ़ेंगे, एन एप्पल यानी बिना रुके हुए जोड़ करके, ठीक है बच्चों। फिर जो है हमारा दूसरा यहाँ है वावल टू वावल, अगर हम कनेक्शन करते हैं, जुड़ते हैं तो एक नई ध्वनि पैदा हो जाती है प्रवाह में, यह या वह ध्वनि जुड़ जाती है ऑटोमेटिक, जैसे गो अवे, हम लोग यही पढ़ते हैं गो अवे, लेकिन जब फास्ट कहेंगे गो अवे, देखो गो वो एक ऑटोमेटिक आ गया, गो अवे, गो अवे, गो अवे, तो इसके बीच ऑटोमेटिक बोलकर आप देख लीजिए गो अवे। ये तो हम लोग अलग अलग वर्ड पढ़े जो हमारी आपकी आदत है, लेकिन जैसे ही हम लोग स्पीड में लिंक करके जब पढ़े दोनों शब्दों को, गो और अवे को, तो एक नई ध्वनि बीच में आ गई, गो अवे, गो अवे, गो अवे, गो अवे, ऑटोमेटिक आ जाती है। तो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ गो अवे, गो अवे, गो अवे, तो ये चीज़ें होती हैं, ऑटोमेटिक हो जाती हैं। जो कॉन्सोनेंट टू कॉन्सोनेंट, जो जब दो, एक शब्द का अंत एक व्यंजन से हो रहा है, दूसरे शब्द का शुरुआत भी एक व्यंजन से हो रहा है, तो इसमें अगला शब्द भी उसी से शुरू हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, दोनों मिलकर एक लंबा व्यंजन बन जाता है। अब जैसे बैड डे, हम लोग यही पढ़ते हैं स्लो रीडिंग में, स्लो स्पीकिंग में बैड डे, लेकिन जब स्पीड में जाएंगे बैड डे, बैड डे, बैड डे, देखो लिंक कर दिया गया, बैड डे, एक ड का पहला वाला ड के ख़त्म हो गया, दूसरा वाला ही थोड़ा लांग हो गया, बैड डे, स्वर लांग हो गया यहाँ, बैड डे, व्यंजन भी बैड डे, ठीक है बच्चों। अब शायद आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया लिंकिंग का मतलब, कि हम उसमें रुकावट नहीं करते हैं, बिना रुके हुए हम दोनों शब्दों को बोल देते हैं, ठीक है बच्चों। इन्हीं शब्दों के साथ सुप्रासेगमेंटल लिंकिंग चिन्ह का प्रयोग करके और हम अपने रीडिंग और स्पीकिंग प्रवाह को और बेहतर बना सकते हैं। लेकिन रही बात यह, शब्दों में नहीं लगता है यह चिन्ह, उच्चारण में लगता है, तो जो यहाँ फिर से ये बात कहना बहुत आवश्यक है कि जो 44 साउंड्स को सीख चुके हैं, ठीक, यानी 20 वावेल साउंड और 24 कॉन्सोनेंट साउंड, उन्हीं को यह समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। जय हिंद, जय भारत। हम अगले वीडियो में कुछ सुप्रासेगमेंटल के अगले चिन्ह को लेकर आते हैं।